हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार हम लोगों को पता है कि जब कोई बड़ी चोट या किसी के चोट लग जाती है तो तुरंत जो उपचार किया जाता है उस समय वो उसका प्रारंभिक उपचार या प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक है ना। प्राथमिक उपचार सिर्फ चिकित्सा सुविधा मिलने के पहले तक पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए होता है। ये उसे आराम देने के लिए होता है, उसकी सहायता करने के लिए होता है। ठीक है। प्राथमिक उपचार चिकित्सा का विकल्प नहीं है। ठीक है, चिकित्सक का विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर किसी के बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है तो हम उसके ब्लड को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसका हम बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते, पूर्ण उपचार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कि चिकित्सक का विकल्प नहीं है, मतलब डॉक्टर के जगह नहीं ले सकता। ठीक है। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है ना। जो हमारा प्राथमिक उपचार की एक हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गॉज, पेन, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, ग्लास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची, ये आदि चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज। ठीक है, ORS का पैकेट, पेन बॉम। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि हैं। तो इनसे क्या होता है कि हम जो है व्यक्ति को जिसके चोट लगी है उसे उस समय प्रारंभिक उपचार देकर सहायता उसकी कर सकते हैं। और उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। क्या डॉक्टर की सलाह के बिना एक तो कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली वस्तुओं को खाने की दवाओं से क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। ठीक है। दवाएं खरीदते समय, उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेनी चाहिए। ऐसी दवाएं जिनके उपयोग की तारीख बिल्कुल निकल चुकी होती है, यानी एक्सपायरी डेट की होती हैं, उन्हें उपचार पेटी से निकाल कर अलग कर देना चाहिए। ठीक है। और यात्रा पर जाते समय अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपनी प्राथमिक उपचार पेटी अवश्य साथ ले जानी चाहिए। ठीक है। हमारे पास अगर किसी के आसपास खुजली, जलन, चोट लगी होती है तो हमें उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है। अब कैसे, किन किन चोटों के लिए कैसे उपचार किया जाएगा प्राथमिक उपचार, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को गंभीर चोट लगी होती है तो उसके लिए पहले चिकित्सक को बुलाना चाहिए और उसके पास चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जैसे उसकी हड्डी वगैरह टूटी है तो पहले उन्हें खपच्ची से बांध देना चाहिए। और अगर रक्त बह रहा है तो वहाँ पर उस रक्त को बहने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और अगर रक्त जो है तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके हाथ को क्या करना चाहिए, हृदय से ऊंचा रखना चाहिए अगर उसके हाथ पे चोट लगी है। तो इस प्रकार हमें जो है अपने चोट लगने पर कई प्रकार से कार्य प्राथमिक उपचार किए जाने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है ना। तो दिव्यांगता के प्रति जो है हमारे सरकार द्वारा कई सारी सुविधाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है। अब जैसे शारीरिक विकलांगता संस्थान है हमारा, कई सारे संस्थान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान है देहरादून में, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान है कोलकाता में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान है मुंबई में। तो ये दिव्यांगों के लिए बनाए गए संस्थान हैं जहाँ उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। और उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक है,
राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। ठीक, तो जो हमारा हम लोग दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2015 में मिला था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग संस्थान जो है हमारा IDDC, ये जो है इसके सहयोग से आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, और ये मोबिलिटी इंटरनेशनल USA अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकासों के श्रेणी के लिए दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, मतलब उनके बीच में समन्वय का स्थापना करता है। अब हमारे मतलब दिव्यांगजनों के प्रति हमारे सामाजिक दायित्व क्या क्या है। हमारा दायित्व है कि जो है हम दिव्यांगों के शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं। ठीक है, याद होगा कि पैरालंपिक गेम्स में हमारे यहाँ की एक दीपा थी, उन्होंने जो है गोल्ड जीता था। ठीक है ना, तो हमें ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए और उन्हें उनके अक्षमताओं को भूल करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और दिव्यांग व्यक्ति परिवार एवं समाज पर बोझ होते हैं, इस सोच को हमें बदलना चाहिए। ठीक है, उनकी भावनाओं से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी भावनाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें जिन बातों से क्षति पहुँचे, उन्हें जो है बुरा लगे, ऐसी बात के हमें नहीं कहने चाहिए। ठीक है, उन्हें सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए, जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और जानते हैं हम लोग इसमें। तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर अब ख़त्म होता है।